हाँ तो आ जाए ना, बहुत दूर दूर तारे हैं। अरे मेरी तो पोती लगे है, हमने तो सुन के आप पाप उठ गए और बस 7 बजे अड़ा लिया। 24 घंटे तो पॉसिबल ही नहीं है। काफ़ी लंबी जर्नी होती है यूपीएससी की। पूरे पेपर का साइकिल ही 1 साल का होता है, तो अपने पढ़ाई के घंटे थोड़े इस तरीके से हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे घर की बेटी ने हमारे पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, और इसके लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है अब कहने के लिए कि हमें कितनी खुशी हो रही होगी अपने घर पर। जैसे कि तैयारी के शुरुआत में थोड़े से स्टार्ट करके आप पेपर के पास आने तक ज़्यादा घंटों तक की पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे सिस्टम है, ये 2 बच्चे हमारे 2-3 बच्चे हैं। सिमरन हमेशा जब टेंशन होती है 3 बच्चों के साथ खेलती है और ये ठीक हो जाती है। यूपीएससी पास करना कितना आसान है, कितना कठिन है? हाँ जी, स्कूल टाइम से ही थोड़ा था यूपीएससी की तरफ रुझान, तो ये तो है बात। ईमानदारी से करेंगी, इसने तो सारे लाइन पल्ला रखे ईमानदारी खातर। तो आपका पापा नन्नू कंदी पापा को रिश्वत ना लिए जब फंस के ना रह जाए, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन मैंने पीएचडी रखा हुआ था, और नेट जेआरएफ मैंने दिया था। 2 बार मेरा यूजीसी नेट क्लियर हुआ है। कोई भी एग्ज़ाम हो, मुझे लगता है कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है। आप अपनी जो मेहनत है लगातार करते रहिए अपनी क्षमता के अनुसार। बहुत ही स्वीट, बहुत ही शरीफ बच्ची है मेरी। कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पढ़ाई करनी, अपने काम से काम बस। घाटा ही नहीं, किसी घाटा ही नहीं। हाँ, मैं सफल करनी छू तो। अच्छा, आप ये बात बोलते थे? नहीं, ऐसा मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं है। मैंने ईमानदारी की जो एक सोच है वो मुझे मेरे पापा से ही मिली है, तो मुझे उनको कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उनसे मैंने सीखा है जो सीखा है। बाकी स्कूल में जो संस्कार मिले हैं, कॉलेज में, ये चीज़ों को तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे ईमानदारी की तरफ जाना है या नहीं, वो हमेशा ऐसे रहता है, वो गिवन है। दोस्तों फिलहाल इस वक्त मैं जींद जिले के पाजू खुर्द में हूँ। दोस्तों मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है जय रेडियो पर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पाजू खुर्द गांव है सफीदो विधानसभा में गांव आता है। और दोस्तों मेरे साथ है, आप देख सकते हैं 26 वर्षीय सिमरन हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि अपने गांव का, माता पिता का, हरियाणा का नाम रोशन किया है और 66वां दोस्तों यूपीएससी में रैंक दोस्तों हासिल किया है। और बहुत सारी बात दोस्तों इस इंटरव्यू हम करने वाले हैं, तो आप इस इंटरव्यू पर लास्ट तक जुड़े रहिएगा और आप इस वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जय रेडियो पर। थैंक यू सो मच। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आपने 66वां यूपीएससी में जो रैंक हासिल किया है, कितनी खुशी है आपको, कितना गर्व आपके ऊपर हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी मेरा इस जर्नी में साथ दिया है, और अपने मेहनत पर भी गर्व है, और अपने माँ बाप पर, अपने परिवार पर, अपने गांव पर भी। आज आपका गांव में स्वागत किया गया है? हाँ जी, किया गया। तो उस समय कितनी खुशी आपको हो रही थी? जो आसपास के जितने भी गांव है, सरपंच भी है, या बात करें सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, तो बहुत सारे लोग कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, आप स्वागत आपका किया, तो कैसा फील हो रहा था उस समय आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा था, और मुझे लगता है मेरे साथ साथ गांव वालों के लिए भी ये शायद पहला ही मौका था जब कोई गैर राजनीतिक या फिर विवाह संबंधित आयोजन से अलग हटकर कोई आयोजन किया गया हो, और इस तरीके से हो, और बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था, तो बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। तो कितनी मेहनत है आपने इसमें करनी पड़ी है? क्या इसमें 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? दर्शकों को इसके बारे में बता दीजिए एक बार। देखिए, 24 घंटे तो पॉसिबल ही नहीं है। काफ़ी लंबी जर्नी होती है यूपीएससी की। पूरे पेपर का साइकिल ही 1 साल का होता है, तो अपने पढ़ाई के घंटे थोड़े इस तरीके से बांटने चाहिए कि आप लंबा प्रोसेस जो है वो सस्टेन कर सके। जैसे कि तैयारी के शुरुआत में थोड़े से स्टार्ट करके आप पेपर के पास आने तक ज़्यादा घंटों तक की पढ़ाई कर सकते हैं। फिर जब आप इस साइकिल में एंटर हो जाते हैं, जैसे प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस के लिए जब आप करते तब थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लगातार जो प्री से मेंस के बीच के 3 महीने, अब तो खैर उससे भी कम हो गए हैं, उसका टाइम होगा, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद मेंस के बाद इंटरव्यू तक, पर हर किसी के हर किसी के लिए अपने चैलेंजेस हैं। किसी के लिए कोई स्टेज चैलेंजिंग होगी, किसी के लिए कोई, तो उसके हिसाब से अपने घंटे और अपनी मेहनत डिवाइड करनी चाहिए। यूपीएससी पास करना कितना आसान है, कितना कठिन है? देखिए, ऐसा आसान तो नहीं है, क्योंकि सक्सेस रेट तो बहुत कम है। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो एग्ज़ाम देते हैं। कुछ लोग सीरियस इतने नहीं होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मार्क्स से ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, तो
उनसे पूछ के देखें तो पता चलता है कि इस एग्ज़ाम की कठिनाई क्या है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तीसरे अटैम्प्ट में जब मैंने कड़ी मेहनत करी तब ये एग्ज़ाम मेरा पूरा कंप्लीट हुआ, मतलब मुझे इसका अच्छा परिणाम मिला। लेकिन मैं बहुत आसान तो नहीं कहूँगी, पर यह है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप कंसिस्टेंट एफर्ट करेंगे तो मुश्किल भी नहीं है। क्या आपने फिर स्टार्टिंग से ही सोचा था कि मैंने यूपीएससी को ही क्लियर करना है? क्या आपके दिमाग में सभी बात चली हुई थी पहले से ही? हाँ जी, स्कूल टाइम से ही थोड़ा था यूपीएससी की तरफ रुझान, तो ये तो है बात। मन नहीं भटका आपका? शुरुआत में थोड़ा मुझे मुश्किल लगता था इस फील्ड में आना, और थोड़ा लगता था कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती होगी, और जो जिस तरीके से पॉपुलर एक परसेप्शन है इस एग्ज़ाम के प्रति, एक नज़रिया है। कई बार होता ना दिमाग में चला होता है कि ये नहीं हो पाएगा, नहीं मैं तो इसके अलावा और कुछ ही करूँगी, तो बहुत सारे ऐसे भी आपके मन में बात चली होंगी? हाँ जी, हाँ थी वो, क्योंकि तीसरा अटैम्प्ट था तो थोड़ा डर भी था कि अगर नहीं हुआ तो आप एक ही लूप में फंस के ना रह जाए। तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन मैंने पीएचडी रखा हुआ था, और नेट जेआरएफ मैंने दिया था, 2 बार मेरा यूजीसी नेट क्लियर हुआ है। अच्छा, थोड़ी जर्नी जानना चाहूँगा आपकी, और किस स्कूल से स्टार्टिंग से आपने पढ़ाई की थी, तो दर्शकों के बारे में बताइए। सफ़ीदों में मेरा स्कूल है, बीआरएस के इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। +2 मैंने वहीं तक करी है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी एमए इन हिस्ट्री मिरांडा हाउस से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक कॉलेज है। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? माता पिता को, क्योंकि स्कूल के बाद बाहर जाके पढ़ाई करना उनके सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं था। गांव से निकल कर जाना, वैसे तो अब हमारे यहाँ भी आसपास कॉलेजेस खुल गए हैं जहाँ पर आप एक अच्छी स्नातक की डिग्री पा सकते हैं, पर मुझे चाहिए था कि दिल्ली में मुझे असल में चाहिए था कि जो बेस्ट है वो मुझे मिले, और उस वक्त मेरी नज़र में बेस्ट डीयू था। मतलब डीयू एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आज भी डीयू के कॉलेजेस के लिए बच्चों के बीच में मारामारी होती है कि हमें मिले। तो मैंने अपने पिताजी को बताया था कि बस मुझे इन कॉलेजेस में जाना है, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस बोला कि आप प्रोसीजर देखिए और अपनी फॉर्म भरिए। परिवार का कितना सपोर्ट मिला आपको? वही जैसे मैंने भी बताया, परिवार का बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। बिना परिवार के सपोर्ट के तो बहुत मुश्किल हो जाती है जर्नी। बहुत लोग होते होंगे जो रिपीट करते हैं अटेम्प्ट्स, और परिवार की तरफ से शायद सपोर्ट जिनको कम मिले, उनके लिए ये जर्नी और ज़्यादा कठिन हो जाती है। तो मैं तो कहूँगी मेरे लिए उतनी टफ तो ये थी नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा चाची, भाई बहन, हर कोई मेरे लिए सपोर्ट में ही था। परिवार में कौन कौन आपके? जी, मेरी मम्मी पापा, मेरे चाचा जी, मेरी चाची हैं, और मेरे भाई बहन हैं। तो आपकी एज कितनी है? अभी मैं 26 साल की होने वाली हूँ जून में। जी। तो आप देख सकते हैं भाई, जो 26 साल है वो एज भी नहीं हुई है, और बहुत ही कम एज में दोस्तों, और यूपीएससी जो 66वां दोस्तों जो रैंक है दोस्तों हासिल किया है। तो जब आप गांव में आए थे तो गांव वाले क्या कुछ बोल रहे थे? आसपास के जो पड़ोसी भी हैं तो क्या कुछ है बोले आपको लोग? असल में जब गांव में आई थी ना, मैं बिल्कुल एंटर किया, पाजू मोड़ से शुरू हुआ था वो काफ़िला, तो उस वक्त तो ना मेरे पास शब्द थे ना उनके पास, तो भावनाओं से सब इतने भरे हुए थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस ये था कि जितना हो सके इस समय को जी सके, पर धीरे धीरे जब यहाँ तक आए तो बस यही था, सबकी ब्लेसिंग्स थी, और मेरे पास सबके लिए सिर्फ धन्यवाद था। आपका सपना है साकार हो गया है, तो क्या आपने सोचा था भी मैं सपना अपना साकार कर पाऊंगी? सोचा तो था, पर हो जाएगा उसका भी यकीन थोड़ा नहीं हुआ। तो ये जर्नी थोड़ी ऐसी होती है, अनएक्सपेक्टेड सा रहता है। प्री का रिज़ल्ट आया, मेंस का आया, फाइनली इंटरव्यू का जब आया, तो चाहा तो हर मोड पे था, पर जब होता है तब थोड़ा लगता है कि सच में मेरा हो गया। तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो और भी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम की बात की जाए तो मोटिवेशनल तौर पर क्या कुछ आप उनको कहना चाहेंगे? कोई भी एग्ज़ाम हो, मुझे लगता है कंसिस्टेंट एफ़र्ट की ज़रूरत है। आप अपनी जो मेहनत है लगातार करते रहिए अपनी क्षमता के अनुसार। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से ही आपको एक अच्छी लय मिलती है तो ज़्यादा पढ़िए। अगर कम पढ़ने से होता है तो कम पढ़िए। किसी एक फॉर्मूला को मत सोचिए कि जो इतना घंटे या इतनी रिवीजन से ही चीज़ें होंगी जो आपको सही लगता है जब आप उसको कंसिस्टेंटली करेंगे उससे। और दूसरा ये है कि अपनी गलतियों से सीखिए। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें प्रैक्टिस के तौर पर
आप टेस्ट तो देते ही हैं, वहाँ पर आप कौन से क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उन पे फोकस करिए। तो आप किस तरीके से है कि ईमानदारी के साथ आप इसे करना चाहेंगे? जी बिल्कुल ईमानदारी से ही करूँगी और उम्मीद है कि फ़ॉरेन सर्विसेज मिल जाए। मैंने फ़ॉरेन सर्विसेज पहली प्रेफरेंस रखी थी, तो मिले जो भी सब ईमानदारी के साथ और बहुत अच्छे से मैं करना चाहूँगी। जी थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ है सिमरन जी, हमारे साथ है जुड़ी हुई थी। और दोस्तों साथ में आप देख सकते हैं सिमरन की मम्मी जी है, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। जी राम राम जी। राम राम भैया। जी आपका नाम क्या जी? मेरा नाम सुशीला है। क्या कहेंगे जो आपकी बेटी ने है आपके गांव का नाम रोशन किया है, हरियाणा का नाम रोशन किया है, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है भैया, शब्द नहीं है हमारे पास, इतनी खुशी है हमारे पास आज। हाँ जी। क्या आपने आपकी बेटी पर विश्वास था अभी आपकी बेटी मेरे सपने को साकार कर पाएगी? बिल्कुल भैया, बिल्कुल विश्वास था हमें, बहुत विश्वास था हमें। बहुत मेहनती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती, और मेहनत कभी बेकार जाती नहीं है। सिमरन का नेचर कैसा है? बहुत ही स्वीट नेचर है, बहुत ही स्वीट, बहुत ही शरीफ बच्ची है मेरी। कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पढ़ाई करनी, अपने काम से काम बस। तो बहुत ज़्यादा खुशी है आपको? बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी भैया। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों सामने आप देख पा रहे हैं परिवार वाले हैं, हम यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे। जी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका जी? मेरा कृष्णा है। क्या लगते हो आप सिमरन की नानी माँ। कितनी खुशी है आपको? खुशी का घाटा ही नहीं। खुशी का नहीं? हाँ। आज गांव में बड़े जोरदार स्वागत किया जोरदार है। स्वागत है, उसने देख के और भी ज्यादा हुआ वही। क्या आपने सोचा था अभी आपकी बेटी इतना बड़ा कारनामा कर पाएगी? सोचा तो थे सोचा थे, तो सपना साकार हो गया? साकार हो गया। सोचा थे किसी किस्म की बेटी, कलयुग का श्रवण बेटी है। तो चाहेंगे जो सिमरन है ईमानदारी से काम करेगी? हाँ ईमानदारी से करेगी। इसने तो सारे लाइन पल्ला रखे ईमानदारी खातर। तो आपका पापा नन्नू कंदी पापा को रिश्वत ना लिए जब मैं सफल करनी सू तो। अच्छा आप ये बात बोलते थे? नहीं नहीं, ऐसा मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं है। मैंने ईमानदारी की जो एक सोच है वो मुझे मेरे पापा से ही मिली है, तो मुझे उनको कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उनसे मैंने सीखा है जो सीखा है। बाकी स्कूल में जो संस्कार मिले हैं, कॉलेज में, ये चीज़ों को तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे ईमानदारी की तरफ जाना है या नहीं, वो हमेशा ऐसे रहता है, वो गिवन है। आपके पापा किस जॉब पे लगे हुए हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर है वो। तो बड़ी ईमानदारी से कार्य करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आप आपके पापा जी के पथों पर चलेंगे? हाँ जी बिल्कुल, कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल मैं खड़ी हो जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं सिमरन की चाची है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी राम राम जी। राम राम। आपका नाम क्या जी? अंजलि। क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी है आपको? हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे घर की बेटी ने हमारे पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, और इसके लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है अब कहने के लिए कि हमें कितनी खुशी हो रही होगी अपने घर पर, अपने तो बहुत ज़्यादा खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी कि हमारे पास बस सबके पैर ना हवा में उड़ रहे, इतनी खुशी हो रही है सबको। बिल्कुल बिल्कुल इसका बिल्कुल। पापा तो भी दोस्त कलयुग का श्रवण बेटा जन्मा था इसकी दादी ने। अच्छा जी। हाँ, कलयुग और का श्रवण का श्रवणे पैदा होगी। अच्छा जी। हाँ, कलयुग का श्रवण क्यों थोड़ा क्यों? बताएंगे? कलयुग तो ही बाहर है। हाँ जी। हर श्रवण तो आपके माँ बाप का था ही था। हैं? हाँ, उन्होंने अपने तो- माँ बाप की सेवा हाँ, की। सेवा करी थी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैसी ये बेटी है। और इसका पापा भी ईसाई है। हाँ, जो सन मेरा जमाई वो भी ईसाई था। श्रवण का श्रवण पैदा हो रहा है। जी 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 हैं? बिल्कुल हाँ। खुशी की तो तुम भाई अंदाजा ना करो। अच्छा जी। हाँ अंदाजा ना करो, बहुत दूर दूर तारे हैं। अरे मेरी तो पोती लगे है, हमने तो सुन के आप घर बस 7 बजे आड़ा लिया हम तो। अच्छा जी। हाँ तो पूरे गांव में लड्डू भी बांटते हैं जी? हाँ लड्डू और भैया कंदी फ्री मेरे सपोर्ट सिस्टम है। ये 2 बच्चे हमारे 2-3 बच्चे हैं। सिमरन हमेशा जब टेंशन होती है, इन बच्चों के साथ खेलती है और ये ठीक हो जाती है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब नहीं टेंशन होगी? हैं? अब नहीं, टेंशन अब तो खत्म ही होगी भैया। अब तो खत्म तो होगी। आने वाले समय में अब इन बच्चों को टेंशन होने वाली है। इनको, क्योंकि इनको सिमू पढ़ाएगी बहुत अच्छे से। इनको पढ़ाएगी भैया बहुत अच्छे से। थैंक यू भैया। तो पाजू खुर्द से दोस्तों आप लाइव तस्वीर आप देख पा रहे थे। दोस्तों क्या कुछ कहना चाहेंगे? 26 वर्षीय सिमरन ने दोस्तों गांव का जो नाम रोशन किया है, और क्या कुछ आपके विचार रहने वाले दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो हम आपके बीच में किसी नए कंटेंट के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। धन्यवाद। राम राम।